हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज टॉपिक है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित। एक समान रूप से आविष्ट किसी गोले के बाहर यहाँ पर और दूसरा है सतह पर, इस गोले की सतह पर जो यहाँ प्लस प्लस दिखा रखा है, और तीसरा गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है गॉस के नियम की सहायता से। तो इसके लिए सबसे पहले एक आर त्रिज्या का एक खोखला गोलाकार गोली चालक है। इसके चारों ओर गोलाकार गॉसी पृष्ठ है। ये बाहर वाला जो है आर स्मॉल ओ से आर पी बिंदु तक P1 दूरी तक ये गॉसी पृष्ठ है। वो P1 बराबर आर। माना आर त्रिज्या के खोखले गोले चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है जो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, एक समान रूप से फैल जाता है। इसके कारण इसके बाहरी बिंदु P1 पर विद्युत P1 पर इससे गुजरने वाला या बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P1 का सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल माना dA, मैंने लिखा नहीं, आप लोग इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। माना बिंदु P1 के अल्पांश भाग का क्षेत्रफल dA है, वेक्टर dA लगा देना, और विद्युत क्षेत्र की दिशा E है। E और dA एक ही दिशा में है, एक ही लाइन पे बिंदु पर स्थित हैं और दिशाएं समान है। इनके बीच का कोण 0 है। इसलिए इस बिंदु पर P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको पूछा है बाह्य बिंदु पर गोले के बाहर बिंदु P1 पर माना लिखेंगे खोखले गोले के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है जिसके अल्पांश भाग का क्षेत्रफल वेक्टर dA है, और इस बिंदु से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? फाई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट वेक्टर dA होता है। ठीक, तो इसको हमने फिर डॉट प्रोडक्ट का सूत्र होता है E वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB कॉस थीटा, यानी कि E dA कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स कॉस 0 हुआ क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा समान दिशा है। इनके बीच का एंगल थीटा बराबर 0 है। कॉस थीटा बना कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसमें मैंने यहाँ 1 लिखा नहीं है, E इंटू dA आ गया। अब गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इंटीग्रेशन ऑफ dA गोले के लिए होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, r यहाँ से दूरी हो गई 4 पाई r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर आ गया। फाई बराबर इस बिंदु P1 पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 है ये पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसको 4 अच्छी ढंग से बना लेना आप लोग। 4 पाई r स्क्वायर गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है? गॉस के प्रमेय से फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर फाई का मान रख लेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ से E बराबर ये सब इसके बट्टे में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे r स्क्वायर। ये तो हमारे अब सतह गोले के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। ठीक है, अब हमें गोले की सतह मीन्स जहाँ पर हमारा ये गोला है इसके यहाँ पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। यहाँ पर हमें बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। त्रिज्या है R। ठीक है, कितनी है त्रिज्या? कैपिटल R है, ये वाली त्रिज्या ये। ठीक है, O से यहाँ P2 तक की दूरी कैपिटल R है। यहाँ पर लिखेंगे माना सतह पर गोलाकार चालक की सतह बिंदु P2 के बाहर P2 पर स्थित बिंदु के लिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा। सेम प्रोसीजर अगर करना चाहो तो इतना और कर सकते, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। तो वही चीज़ लिखनी है, इधर E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा और R की जगह R रखना है कैपिटल। तो इस वाले सूत्र में सीधे सीधे निकाल ही रखा है ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R स्क्वायर। ये हो गया हमारा गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, अब हमें गोले के भीतर, यानी गोले के भीतर जो, क्योंकि गोला क्या है हमारा खोखला है, ये एक आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। तो इसकी गोले के भीतर अब यहाँ पर बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश है, भीतरी सतह पर आवेश खोखले गोले के भीतरी सतह पर आवेश 0 है, तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगा। तो थोड़ा तो आपको
पहले इस बिंदु ओ से यहाँ से त्रिज्या इसकी आर होगी, ये ड्रॉ कर ले। यहाँ पर इंटेंसिटी ओ यहाँ पर है, ओ से ई विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे परपेंडिकुलर है, ई बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फाई बराबर इस बिंदु से गुजरने वाला फाई बराबर विद्युत फ्लक्स गोले के भीतर ई इंटू डी ए वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी ए बराबर ई डी ए, वही सेम जैसे यहाँ पर रिजल्ट करता कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, तो ई डी ए आ गया। डी ए गोले का मान 4πr² होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 रख देंगे। और चूँकि क्यू अपॉन क्यू का मान गोले के भीतर 0 है, तो इसलिए ई इंटू 4πr² 0, यानी ई बराबर 0 हो गया। इस तरह से हमारा ये गोले के बाहरी बिंदु पर, सतह पर और भीतरी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो चुकी है। इन तीनों को हमें फाइंड करना था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में सेंड करेंगे।